जिले में चल रही विकास योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को समीक्षा भवन के सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले और प्रखंड स्तर पर चल रही विभिन्न सरकारी परियोजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की बारीकी से समीक्षा की। काम में देरी देख उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी योजनाएं लंबित है उन्हें हर हाल में एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह बाद फिर से समीक्षा होगी और प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने जोर देकर कहा कि सरकारी योजनाएं आम जनता की सुविधाओं के लिए बनाई जाती है, इसलिए उनका लाभ समय पर लोगों तक पहुंचना अनिवार्य है। उन्होंने सभी विभागों को लंबित कार्यों की सूची बनाने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आदेश दिया। साथ ही जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल दफ्तर में न बैठे बल्कि नियमित रूप से फील्ड में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करें। इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और सभी प्रखंडों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने साफ किया कि यदि काम में कोई बाधा आती है तो इसकी सूचना तुरंत वरीय अधिकारियों को दे ताकि समय रहते समाधान निकाला जा सके। आज विकास समन्वय समिति की बैठक थी, जिसमें जिला स्तर से लेकर अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी वहां उपस्थित थे और जो सरकार के विकास की जो रफ्तार है उसको हम लोग और कैसे तेज कर सकते हैं, इसके संबंध में डिटेल समीक्षा की गई है। सभी विभागों की समीक्षा की गई है और जो भी कुछ लंबित मामले थे उनको 7 दिनों में डिस्पोजल करने का निर्देश दिया गया है और मुझे भरोसा है कि सभी अधिकारी मिल करके काफ़ी बेहतर तरीके से समन्वय के साथ इसे डिस्पोजल भी करेंगे एवं अलग तरीके से हम लोग भागलपुर में विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस विशेष निरीक्षण के दौरान टीम ने क्षेत्र के करीब 15 अलग अलग स्थानों का दौरा किया और वहां चल रही कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में टीम ने जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय के साथ साथ बैजानी आदर्श पंचायत सरकार भवन का भी दौरा किया। अधिकारियों ने पंचायत स्तर पर दी जा रही सेवाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। टीम ने योजनाओं के संचालन और उनके रिकॉर्ड संधारण की जमकर सराहना की। केंद्र से आए अधिकारियों ने योजनाओं की पारदर्शी क्रियान्वयन और क्षेत्र में साफ सफाई को देखकर संतोष व्यक्त किया। टीम के सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से लाभार्थियों की संख्या और कार्यों की गुणवत्ता के बारे में भी पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में विकास को धरातल पर उतारने के लिए स्थानीय प्रशासन सराहनीय काम कर रहा है। निरीक्षण के अंत में टीम ने विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए। वहीं स्थानीय प्रशासन ने टीम को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना को पूरी ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ जनता तक पहुंचाया जाता रहेगा। भारत सरकार की तरफ से एक टीम आई है जो यहाँ विभिन्न कार्यों को हमारा ये एस्पिरेशनल ब्लॉक था, विभिन्न कार्यों को देखने आई हुई है। उसी में हमारी टीम उनको सभी स्थलों का निरीक्षण करा रही है और सभी स्थलों पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे पूरे टीम ने मेहनत किया है और हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला है जिसको हम लोग उठा रहे हैं। कुल मिला कितने जगहों पे सर? लगभग मुझे लगता है कि 15 स्थानों पे डिफरेंट जो है चीज़ों को हम लोग दिखाया है। ये सभी जगह ठीक, सभी जगह काफ़ी अच्छा है। जिले के आत्मनिर्भर महिलाओं और प्रगतिशील किसानों के लिए आज एक बड़ा दिन रहा। भागलपुर के कृषि कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला सह मशरूम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और अन्य वरीय अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किए। जिले के इतिहास में यह पहली बार है जब विशेष रूप से मशरूम को समर्पित किसी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आई महिला किसानों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। कभी गोबर छत्ता के नाम से पहचाने जाने वाला मशरूम को आज महिलाएं एक बड़े व्यवसाय के रूप में अपना रही हैं। महोत्सव के दौरान जिलाधिकारी ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिला किसानों से उनके अनुभव साझा किए। डीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि भागलपुर की मशरूम की बेहतर मार्केटिंग के लिए इसे सुधा के स्टॉलों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विभाग को पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इस महोत्सव में मशरूम उत्पादन को लेकर एक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। प्रशासन
प्रशासन का लक्ष्य है कि घरों में छोटे स्तर पर मशरूम उगा रही महिलाओं को बड़े बाजार से जोड़ा जाए ताकि उनकी आमदनी में और इजाफा हो सके। जिला प्रशासन और सरकार की इस पहल से महिला किसान काफी उत्साहित दिखी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष किसान और कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। आज बहुत हर्ष की बात है कि भागलपुर में मशरूम मेला का अभी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विभिन्न किसान, खास करके इसमें महिला किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने मशरूम के कई प्रोडक्ट्स को यहाँ शो किया है, जिसका ये कंपटीशन भी है और हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। अच्छी बात यह है कि मशरूम का उत्पादन भागलपुर में काफ़ी बढ़ा है और मैंने अपने विभाग को निर्देश दिया है कि मशरूम की उत्पादकता को बढ़ाएं। हम लोग थोड़ा प्रोसेस कर दें, उसको अच्छी सी पैकेजिंग कर दें और अच्छा प्रोडक्शन हमारा होता है तो हम सुधा से भी, जो हमारे एमडी साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सुधा के विभिन्न काउंटर्स पे इसके सेल को हम लोग प्रमोट करें ताकि हमारे किसानों को इससे अधिक से अधिक लाभ हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि घर में मशरूम का उत्पादन होता है तो हमारे जितनी महिला किसान हैं और जितनी महिला हमारी उद्यमी हैं उनको काफ़ी बड़े पैमाने पे लाभ होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अपने टीम को मैंने निर्देशित किया है और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द कि हम लोग सुधा के काउंटर्स पे भी मशरूम को सेल कर सकें। जब एक जगह पर एकत्रित होते हैं तो वो समय होता है कि जब आप एक किसान जो कुछ उन्नति कर रहा हो अपने जीवन में या अपने व्यवसाय में या कुछ अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो, बीज किस तरह से इस्तेमाल करना है, कम अगर छोटे एरिया का खेत है या कम खेत है तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है, या कोई अगर नई टेक्निक नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका आदान प्रदान भी ऐसे मेलों के माध्यम से होता है और सीखने का ये बहुत बड़ा अवसर होता है। तो सभी किसानों से हम अनुरोध करेंगे कि जो भी यहाँ पर हमारे कृषक भाई बंधु आए हैं उनसे उनके जीवन के बारे में और उनके व्यवसाय के बारे में कि कैसे वो लोग अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे सीखने का प्रयत्न करिए। साथ ही क्योंकि ये विशेष तौर पर मशरूम महोत्सव है तो मशरूम के बारे में हम ब्रीफ में यही बताना चाहेंगे कि मशरूम ऐसे तो विटामिन और उसके लिए काफ़ी मददगार होता ही है और न्यूट्रिशियस काफ़ी फूड होता है, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये कम समय में 25 से 40 दिन में हमको लगता है कि इसका उत्पादन हो जाता है, लागत भी कम लगती है और इसमें जो क्षेत्र पहली बार आत्मा भागलपुर के द्वारा किसान मेला सह मशरूम महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें हमारे महिला कृषि उद्यमी जो मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन कर रही हैं तो उनके जो उत्पाद हैं इसके लिए हम लोग ये ऐसे महोत्सव का आयोजन किए हैं ताकि जो प्रशिक्षित लोग हैं और मशरूम को व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं तो उसका एक अवसर उनको प्रदान हो। और इसमें प्रदर्शनी प्रतियोगिता भी आयोजित है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी इसमें मशरूम से संबंधित जो उन्होंने उत्पादन किए हैं जिसकी बिक्री हो सकती है उसका प्रदर्शनी प्रतियोगिता भी लगाया गया है। जिला पदाधिकारी के महोदय के प्रेरणा से ही ये कार्य हो पाया है। सर ने जो विपणन की इसमें समस्या न हो उसके लिए सर ने कहा है कि जो सुधा के काउंटर हैं, आउटलेट हैं, वहाँ से भी बिक्री की व्यवस्था करा दी जाएगी। तो हमारे जो भी किसान इसको उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए मार्केटिंग कोई समस्या नहीं होगी और इससे किसानों की आमदनी बहुत अच्छी बढ़ सकती है और बढ़ेगी निश्चित रूप से। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए विवेकानंद गुप्ता को भागलपुर जिला जदयू ग्रामीण का नया जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस घोषणा के बाद से ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जदयू के पूर्व महानगर जिला अध्यक्ष सुड्डू साई ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर दूरदर्शी निर्णय लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि विवेकानंद गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी की नीतियां गाँव-गाँव तक पहुंचेंगी। वहीं वर्तमान महानगर जिला अध्यक्ष संजय शाह ने उन्हें कर्मठ और जमीनी नेता बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी। जदयू नेता राकेश कुमार ओझा ने भी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन और विकास के विजन को हर घर तक पहुंचाने में संगठन को इस नियुक्ति से नई ऊर्जा मिलेगी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता का भव्य स्वागत सुड्डू साई के पटेल नगर स्थित आवास पर किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अजय कुमार सिंह, दीपक चौहान, सुबोध शर्मा, हीरा पांडे, गुरुदेव मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के निर्माता, बिहार के विश्वकर्मा यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने अभिभावक ललन सराफ सर का धन्यवाद देता हूं। मैं अपने अभिभावक विजय सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सारे जो हमारे वहाँ मुख्यालय के प्रभारी हैं गांधी जी, उनको भी, और पूरा जदयू परिवार और माननीय विधायक जी जो सुल्तानगंज के हैं, पूरा यहाँ के जो हमारे जदयू के सभी सम्मानित साथी कार्यकर्ता का जो स्नेह और प्यार मिला है, मैं सबों का दिल के गहराई से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अपने छोटे भाई सुड्डू जी का मैं विशेष करके आभार प्रकट करता हूं कि इनका पार्टी में काफ़ी सराहनीय योगदान रहता है। मतलब हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर एक हमारे पार्टी के स्तंभ है। मैं इनको भूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ हमारे बड़े भाई संजय शाह जी जो अभी महानगर के निर्वाचित हुए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। राकेश जी को बधाई देता हूँ, दीपक जी को बधाई देता हूँ। हमारे अभिभावक हैं हीरा पांडे जी, काफ़ी इनका स्नेह और प्यार मिलता है। आज मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अपने प्रखंड अध्यक्ष गुरुदेव जी को और सारा प्रखंड अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के, पहले तो संगठन तो हमारा काफ़ी मजबूत है, लेकिन और भी इसको धारदार बनाने का मैं काम करूँगा। जो भी हमारे पार्टी के सम्मानित साथी हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, सबको लेके चल के जो संगठन को काफ़ी धारदार
आज मेरा प्रिय छोटा भाई विवेका गुप्ता जी जिला अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए इनको बधाई दी जाती है और हम लोग भीतर से हृदय से खुश हैं कि हमारा छोटा भाई को ये पद मिला है और ये बहुत मजबूती से पार्टी को चलाएंगे। काफ़ी खुश की बात है कि आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हमारे बड़े भाई विवेकानंद गुप्ता जी को जिला अध्यक्ष बनाया और जमीनी कार्यकर्ता को बनाया है। और हम लोग एक नारा दिए थे स्ट्रगल में कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज ये साबित हो गया। प्रदेश नेतृत्व ने जो विवेका जी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है, इसके लिए प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मजबूती के साथ विवेका जी के साथ खड़े रहे, जिसका परिणाम है कि आज विवेका जी को प्रदेश नेतृत्व पुनः जिला अध्यक्ष का पद दिया। ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, यहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं की जीत है और साथ ही साथ ये संगठन की जीत है। विवेका जी आगे अच्छा काम करे, इसके लिए मैं इनको शुभकामना देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। विवेकानंद गुप्ता को भागलपुर का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद जिले की राजनीतिक गलियारों में उत्साह का माहौल है। इस नियुक्ति की खुशी में भागलपुर स्थित जदयू कार्यालय में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अभिनंदन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नए जिला अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता को फूल मालाओं और बुके से लाद दिया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और नए नेतृत्व के प्रति अपना पूरा भरोसा जताया। इस मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश दास और जदयू नेता सुड्डू साई सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है वे उस पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों व जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के काम में जुट जाएं। ये तो हमारे जो आला कमान है, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हम लोगों का मांग है कि हमारे पार्टी में युवा नेता निशांत कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। हम लोग का पूरा पार्टी का मांग है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। भागलपुर में आप किस तरह से मोर्चा को संभालेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जदयू में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको कैसे आप सही करें? कोई समस्या नहीं है। आप देखा है अभी विधानसभा में एनडीए अभी विधानसभा में सातों का सातों सीट हमारा एनडीए के खाता में गया है और हमारा जो भी प्रत्याशी था वो जीता है। हमारा संगठन काफी मजबूत है। मैं उस संगठन को और धारदार बनाने के लिए हम अपने अभिभावक, मैं सारे साथियों के साथ मिलके मैं और भी आगे संगठन को धारदार बनाऊंगा।